नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं गुरुजी ऑफ स्टडी चैनल पर। आज हम बात करने वाले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉपिक के बारे में, जो आपके चाहे रीट हो, सीटेट हो, एजुकेशन से संबंधित जो भी परीक्षा हो उनके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलो अब इन्हें किसी तरीके से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जो विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान असफल होते हैं तो उनकी असफलताओं के कारणों का पता किस मूल्यांकन के माध्यम से लगाया जाता है? तो इनमें से आपको बताना है रचनात्मक मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन या फिर समावेशी मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैदानिक मूल्यांकन। नैदानिक मूल्यांकन के अंतर्गत क्या होता है कि जब बालक असफल हो जाता है या किसी कारणवश पढ़ने में असफल है तो इसमें क्या है, उसके कारणों का पता लगाया जाता है कि किस कारण से, किस वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्यों असफल हो रहा है। तो उनको तो कहते हैं नैदानिक मूल्यांकन। जब इन कारणों का पता लगाने के बाद जब इनका उपचार किया जाता है तो उसको कहते हैं उपचारात्मक मूल्यांकन या उपचारात्मक परीक्षण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, किस प्रकार के प्रश्न के माध्यम से किसी विषय के अधिकतम भागों को पूरा किया जा सकता है? देखो, लघु उत्तरीय प्रश्न, निबंध प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न या फिर चित्रात्मक प्रश्न। देखो, प्रश्नों के अधिकतम भाग का मतलब होता है, अधिकतम विषय को कवर करने का मतलब होता है अधिक से अधिक हम किसी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो हमारे एग्जाम के अंतर्गत जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, हम पूरा सिलेबस पढ़ के जाते हैं, उसी के आधार पर ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि है? समस्या को समझना, जानकारी का संग्रह करना, निष्कर्षों का निर्णय करना। सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोई भी समस्या होगी उन समस्या से संबंधित जानकारी को एकत्रित करेंगे। एकत्रित करने के बाद उन समस्या को समझेंगे, फिर उसी निष्कर्ष पर निकलेंगे। तो इसका तात्पर्य हो गया तीनों ही हैं जो समस्या समाधान की बेस्ट विधियाँ हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से किस मनोविज्ञान ने इस बात पर बल दिया कि बच्चे प्रेक्षणात्मक अधिगम के माध्यम से एक दूसरे का अनुकरण करके सीखते हैं? प्रेक्षणात्मक का मतलब हो गया मॉडल के आधार पर क्या करते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं। तो B.F. स्किनर, अल्बर्ट बांडुरा, यहाँ पर शब्द है अल्बर्ट बांडुरा है, कोहलर और लेविन कोट। तो इसका राइट आंसर होगा अल्बर्ट बांडुरा ने ये सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस सूझ के आधार पर पाठ्यक्रम के बोझ को कम करने पर बल देती है? तो इसमें देखिए, शिक्षा बिना बोझ के, यहाँ पर बोझ शब्द है, शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बोझ के साथ, शिक्षा वातावरण के बिना, शिक्षा वित्त विवरण के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा बिना बोझ के, जिसमें क्या होगा, जो NCF आया था उसने कहा था कि बच्चों को बाहर के बिना, बस्ते का बाहर है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसी के आधार पर शिक्षा पर बल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किस मनोविज्ञान ने इस बात पर बल दिया है कि खेल संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है? जीन पियाजे, कोहलर, बर्ग, वाइगोस्की या क्रो एंड क्रो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाइगोस्की। वाइगोस्की ने खेल हैं जो संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है उसके अनुसार। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निर्माण एवं खोज सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? निर्माण एवं खोज का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? पियागेट ने किया था। किसने किया था? पियागेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में क्या सही नहीं है? आपको बताना इनमें से कौन सा एक रॉन्ग है। सभी बालकों की अभिवृत्ति भिन्न भिन्न होती हैं, ये तो राइट है। शारीरिक दृष्टि से व्यक्ति में अनेक प्रकार की भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, ये भी राइट है। परिपक्वता की स्थिति प्रत्येक व्यक्ति में एक समान होती है। देखो, ये वाला गलत हो जाए, क्योंकि परिपक्वता की स्थिति प्रत्येक व्यक्ति में एक समान ना होकर क्या होती है, अलग अलग होती हैं। आयु एवं बुद्धि निर्धारक तत्व हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं का। व्यक्तिगत भिन्नताओं में आयु और बुद्धि क्या है, निर्धारित तत्व हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा B.M. ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है? B.M. ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन आता है? विश्लेषण करना या फिर आकलन करना, प्रत्यक्षीकरण या कार्य प्रणाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्लेषण। क्या हो जाएगा? विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 3 कथन दे रखे हैं, इन 3 कथनों को पढ़कर उन पर विचार करना आपको। समावेशी शिक्षा सामान्य विद्यालय में सामान्य बालकों के साथ प्रदान की जाती है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ना है। समावेशी शिक्षा विविधता को प्रोत्साहन देती है। और उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो इसमें देखो, तीनों ही कथन यहाँ पर क्या है, राइट है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11,
किस प्रकार के अधिगम आसक्ता वाले व्यक्ति की मन स्थिति हमेशा निम्न रहती है? मन स्थिति हमेशा निम्न रहती है। देखो अधिगम आसक्ता से संबंधी अभी मैंने कल ही टॉपिक डाला था, उनको आप जाकर यूट्यूब पर हमारे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। पूरी तरह से हमने डिटेल से चर्चा की है, सभी प्रकार की आसक्ताओं के बारे में बातचीत की। तो किस स्थिति में बालक की मन स्थिति निम्न हो जाती है, वो है डिस्थीमिया। या ये भी मैंने इस टॉपिक के अंतर्गत बताया है, डिस्थीमिया के अंतर्गत व्यक्ति की मन स्थिति निम्न हो जाती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, सृजनात्मक बालक वे होते हैं जो मौलिक चिंतन का गुण रखते हैं, चिंतन की वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हैं, समस्या को चुनौती के रूप में लेते हैं, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक बालक कक्षा 8 का विद्यार्थी है तथा किसी INST समस्या समाधान के लिए वह समस्या को समझने की कोशिश कर रहा है। एक अध्यापक का उस बालक के संदर्भ में क्या दृष्टिकोण होगा? कोई बालक एक समस्या के समाधान को समझने की कोशिश कर रहा है, तो यदि आप अध्यापक होंगे तो उस अध्यापक होने के नाते आप किस दृष्टिकोण से उसको देखेंगे? बालक में वैज्ञानिक सोच की प्रवृत्ति का विकास हो रहा है, बालक सामान्य सोच वाला है, बालक का मन पठन पाठन से विचलित हो रहा है, बालक अधिक शरारती है। तो उसके लिए आपको पॉजिटिव आंसर देना है। हमेशा क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको पॉजिटिव आंसर देना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बालक में वैज्ञानिक सोच की प्रवृत्ति का विकास हो रहा है। कभी नेगेटिव आंसर साइकोलॉजी में आपको नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उसमें उसके बाद आपको आंसर देना है। 3 कथन दे रहे क्या, देखो संवेगों की अवस्था में व्यक्ति उत्तेजित होता है। जब व्यक्ति के अंदर संवेग आ जाता है उत्तेजित होते हैं, ये तो राइट है। संवेग तंत्रिका तंत्र है, मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, ये भी राइट है। संवेग में आंतरिक या बाह्य दोनों परिवर्तन होते हैं, आंतरिक रूप से भी संवेग और बाह्य रूप से भी परिवर्तन करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 3 कथन दे रखे हैं। ये बालकों के सर्वांगीण विकास पर बल देते हैं, राइट है। शिक्षक एक उत्प्रेरक हैं जो विद्यार्थी को अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करता है, वेरी गुड, ये भी राइट आंसर हो जाएगा। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र विभिन्न मुद्दों पर आलोचनात्मक चिंतन का अवसर प्रदान करते हैं, ये भी राइट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में कितने भागों का विभाजन किया है? कितने प्रकार के जो एरिक्सन ने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत भाग बताए हैं? तो 8 भागों के बारे में उन्होंने बात की थी। नेक्स्ट देखिए, जो आपके विश्वास और अविश्वास से संबंधित जो भी 8 भाग थे वो टोटल बातचीत की थी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भाषा विकास से संबंधित नहीं है? भाषा के विकास से संबंधित नहीं है। देखो, परिपक्वता का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत और अनुकरण का सिद्धांत। तो भाषा विकास से संबंधित जो नहीं है वो है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, जो भाषा विकास से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह बताना है सत्य नहीं है, यह वाला बताना है। आकलन मूल्यांकन की संक्षिप्त प्रक्रिया है। आकलन के अंतर्गत ज्ञान का परीक्षण ऊपर स्तर का होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य बालकों को उपचारात्मक शिक्षा उपलब्ध नहीं कराना है। मूल्यांकन के अंतर्गत छात्र एवं शिक्षक दोनों को फीडबैक प्राप्त होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी क्वेश्चन के अंदर जब भी नेगेटिव बात होती है उनको आपको सबसे पहले टिक करना है। तो यहाँ पर नहीं शब्द दे रखा है, नेगेटिव बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन का उद्देश्य बालकों को उपचारात्मक शिक्षा देना है, ना कि नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि आपको किसी छात्र के बारे में यह मूल्यांकन करना है कि वह दी गई समस्याओं के बारे में अपने व्यक्तित्व एवं मूल दृष्टिकोण को व्यक्त कर पाता है या नहीं। इसके लिए आप किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करेंगे? वैकल्पिक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न या अति लघुरात्मक प्रश्न। तो जब बालक के बारे में यदि आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो उसको डिटेल से जानना को क्या करना है, उसके नीचे से लेकर ऊपर स्तर के जानने की कोशिश करना ताकि उनकी पूरी चीज़ों का पता चल सके। ये किस प्रश्न में आएगा? निबंधात्मक प्रश्न के आएंगे, उसके बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20, अपंग बालकों की शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य वाला कथन बताना है अपंग बालकों के संबंध में। इन्हें सामान्य बालकों के साथ पढ़ने का अवसर मिलना, इसके शारीरिक दोष के अनुरूप विद्यालय में बैठने की सुविधा होनी चाहिए, इन्हें विशेष व्यवसाय का परीक्षण नहीं देना चाहिए, इनके लिए कृत्रिम व्यवस्था होनी चाहिए। देखो, जब भी मैंने कहा है पहले भी बताया कि नेगेटिव आंसर जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर राइट आंसर आपका 99% हो जाएगा। देखो, इन्हें विशेष व्यवसाय का परीक्षण नहीं देना चाहिए। देखो, जब ऊपर से वो अपंग है तो उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनके विशेष व्यवसाय की परीक्षण देना अति आवश्यक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित का कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है वो आपको बताना है। देखो, पलायन किससे कारण होता है? भय से होता है, या भय शब्द है। निवृत्ति घटना से निवृत्ति होती है। काम प्रवृत्ति आश्चर्य और संग्रहण अधिकार। देखो, संग्रहण कब करते हैं? जब व्यक्ति किसी चीज़ को
पाना चाहता है तब संघन करता है, तो ये तो राइट आंसर हो जाएगा। पलायन कब करता है? जब व्यक्ति के अंदर व्यय उत्पन्न होता है। निवृत्ति का मतलब त्यागना, जब किसी चीज़ को त्याग कब देता है? जब उसके अंदर घृणा पैदा हो जाती है। काम प्रवृत्ति से क्या होता है? कामुकता आती है। व्यक्ति के अंदर क्या आती है? कामुकता आती है काम प्रवृत्ति से। आश्चर्य नहीं होता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22, एनसीएफ 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। 2 कथन दे रखे हैं, उन पर आपको विचार करना है। बच्चे उसी वातावरण में जल्दी सीखते हैं जिनमें उन्हें लगे कि उन्हें महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अध्यापक को उन अनुभव का आयोजन समझा जाता है जो बच्चों के सीखने में सहायक होते हैं। स्कूल के सहभागी प्रबंधन में ऐसी व्यवस्था को विकसित करने की आवश्यकता है जिसमें छात्र, अध्यापकों एवं प्रबंधकों की भूमिका हो। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? देखो यहाँ पर दोनों कथन है ना, दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखना है आपको। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीन पियाजे से संबंध में। तर्क का अनुप्रयोग करना, निष्कर्ष निकालना तथा शब्दावली परिकल्पना करना जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? जब भी कोई चीज़ आती है ना, परिकल्पना करना या फिर आगमन या निगमन विधि से संबंधित जो भी जीन पियाजे के संदर्भ में आता है, तो वो सबसे अंतिम अवस्था है, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी इनका राइट आंसर। जो अंतिम अवस्था, चौथी अवस्था जीन पियाजे ने बताई थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था श्याम का भाई, वाक्य किस प्रकार का है? दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था श्याम का भाई, वाक्य किस प्रकार का है? तो देखो वाक्य है अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। क्या है? अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है विद्यालयी पाठ्यचर्या के सुधार के संदर्भ में क्या सही नहीं है? सुधार के संदर्भ में कौन सा कथन है जो गलत है? पाठ्यचर्या भारतीय समाज एवं संस्कृति के अनुरूप हो। सुविधा रहित बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराना चाहिए, ये भी राइट है। पाठ्यचर्या विवेचनात्मक समाजशास्त्र पर आधारित नहीं होनी चाहिए, ये गलत हो जाएगा। जब भी नेगेटिव आंसर आ रहा है वो आंसर आपका डायरेक्ट गलत हो जाएगा। साइकोलॉजी यही हमें सिखाती है, हमें कभी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। किसी भी बालक के प्रति, किसी भी चीज़ के प्रति हमें पॉजिटिव आंसर देना है। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। 26 देखिए, प्रतिभाशाली बालकों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है, सही नहीं है वो वाला आपको बताना है। ऐसे विद्यार्थी अनुशासन प्रिय एवं दूसरों का सम्मान करने वाले होते हैं, ये भी सही है, ये तो नॉर्मल बात हो गई। ऐसे बालक घर, स्कूल तथा समाज के अन्य कार्यों के प्रति संवेदनशील होते हैं, ये भी सही है। इनका चरित्र एवं व्यक्ति दूसरे बालकों के समान ही होता है। और नेक्स्ट देखिए, संवेगात्मक रूप से प्रतिभाशाली बालक स्थिर होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका चरित्र एवं व्यक्ति दूसरे बालकों के समान नहीं होता है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो क्या सबसे भिन्न होते हैं, क्या होता है? सबसे भिन्न होते हैं, इसलिए उसको प्रतिभाशाली माना जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, बच्चों में किन गुणों का विकास करके उन्हें समस्या समाधाक के रूप में तैयार किया जाता है? कौन से गुण हैं उनमें विकसित करके उनके समस्या समाधाक मतलब अपनी समस्या को खुद समाधान करने लायक हो जाएंगे? बच्चों में आत्म पहचान का गुण विकसित करके, बालकों में भाषा का विकास करके, बार बार प्रयास करने का प्रयत्न विकसित करके, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि जो ऊपर तीनों दे रखे हैं वो एक पॉजिटिव रूप है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28, शेष अवस्था में संवेग होते हैं। शेष अवस्था का मतलब होता है जब बालक छोटी अवस्था में होता है, उस समय बालक के अंदर संवेग किस प्रकार के होते हैं? स्थिर एवं स्पष्ट, अस्थिर एवं अस्पष्ट, स्थिर एवं अस्पष्ट, अस्थिर एवं स्पष्ट। तो राइट आंसर होगा अस्थिर एवं अस्पष्ट प्रकार के बालक में संवेग होते हैं। उस समय बालक के अंदर के स्पष्ट रूप से संवेग विकसित नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट देखिए 29, निम्नलिखित में से कौन सा घटक है यहाँ पर प्रेरणादायक नहीं होता है? उत्तेजना, प्रोत्साहन, दंड या निमन छन स्थिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निमन छन स्थिति है, वो एक प्रेरणादायक घटक नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निमन छंद स्थिति यहाँ पर भी एक नेगेटिव पोर्शन के रूप में आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 अंतिम क्वेश्चन आज का हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और फिर आपको आंसर देना है। देखो 3 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। विज्ञान की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें शिक्षार्थी तरीकों एवं प्रक्रियाओं का बोध करने में सक्षम हो सके। हस्तशिल्प एवं उत्पादन प्रक्रियाएं जो समावेशी शिक्षा के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होती हैं। स्वयं सीखने वाली गतिविधियां बच्चों के सतत गुणात्मक एवं अवलोकनात्मक आकलन का आधार होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो तीनों ऑप्शन है वो राइट हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आएगा। सेशन पसंद आए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।